मित्र नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसा क्या होता है जिसको हमें 2-4 दिन पहले इस प्रकार के सपने आते हैं, जिससे सपने आने पर गर्भ में पला हुआ बच्चा खराब हो जाता है। यो क्या संकेत है और इस संकेत से बचने के लिए क्या करना चाहिए, और ये गर्भ खराब होने की जो प्रक्रिया है वो किस कारण होता है, आज इसके बारे में जानकारी आपको प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम जिन महिलाओं पुरुष के कुंडली के अंदर सप्तम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र अथवा एकादश क्षेत्र में निम्न ग्रहों की छाया विद्यमान होता है, उनके संतति क्षेत्र में समस्याओं का आगमन होता है। जैसा कि पंचम क्षेत्र संतति अथवा पुत्र प्राप्ति का क्षेत्र भी माना जाता है। अगर इस क्षेत्र में आप दृष्टि रखेंगे तो आपके कुंडली के अंदर या तो स्त्री कारक ग्रहों का समावेश अथवा पाप ग्रहों का समावेश अवश्य होगा। आपके कुंडली के अंदर एकादश भाव में विद्यमान ग्रह, दशम भाव पर विद्यमान ग्रह अथवा द्वितीय क्षेत्र में विद्यमान अगर पाप ग्रहों की छाया आपका संतति क्षेत्र में पड़ता है तो जिससे आपको संतति क्षय दोष उत्पन्न करता है, जिससे आपको बार बार गर्भ खराब होना, कंसीव होने में समस्या उत्पन्न होना, इस प्रकार की समस्या से आप जूझते हैं। यदा कदा किन्हीं महिलाओं को सपने दिखते हैं और सपने दिखने के कुछ समय के बाद अथवा कुछ दिन के बाद उनका गर्भ खराब हो जाता है। तो जो समस्या है उस समस्या को निवारण के लिए आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम आप ये ध्यान लगाएं अथवा किसी योग्य ज्योतिष विद से जाकर आप मिले, क्योंकि ये आपको हल्के तरीके से लेने का विषय नहीं है। आप किसी योग्य ब्राह्मण से मिलकर आप वहाँ से परामर्श अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके कुंडली के अंदर एकादश क्षेत्र से विद्यमान जो ग्रह होता है सप्तम दृष्टि से पंचम भाव में दिखता है और द्वितीय क्षेत्र अथवा द्वितीय भाव में स्थित ग्रह उनका चतुर्थ दृष्टि संतति क्षेत्र में विद्यमान होता है, तो इस कारण अगर इस क्षेत्र में पाप युक्त ग्रह, जैसा कि आपके कुंडली के अंदर मंगल निम्न होकर दृष्टि डालना, सूर्य निम्न होकर दृष्टि डालना अथवा बुध बृहस्पति ग्रहों का नीच दृष्टि पड़ना, जिससे संतति क्षय का कारक बनता है। तो सपने दिखाई देना ये एक प्रकार से एक बहाना होता है और ग्रहों की जो छाया होता है इसी कारण आपका संतति जो दोष होता है वो उत्पन्न होता है। विशेषकर अगर आपके कुंडली के अंदर पुरुष तत्व ग्रह विद्यमान है नीच होकर, तो आपके गर्भ में बार बार लड़का आना और वो गर्भ बार बार खराब होना, लड़की गर्भ में आने पर गर्भ सही चलना और लड़का गर्भ में आने पर गर्भ खराब होना, इस प्रकार के जो विशेष जो विधियां हैं वो अधिक देखने को मिलता है। इस प्रकार जो केस होता है वो अधिक देखने को मिलता है। तो आपके लिए कुछ एक विशेष और छोटा विधि मैं आपको बताऊंगा, इस विधि को आपको जरूर करना है। सबसे पहले जिसको गर्भ रहने में अथवा गर्भ रहने के 1-1.25 महीने 2 महीने के अगर बीच में गर्भ खराब हो जाता है तो उनको सबसे पहले मदार का जड़ लेकर गर्भ धारण से पहले आप कमर में अवश्य धारण करना चाहिए। मदार का जड़ धारण करने से ग्रहिक जो पीड़ा है, संतति ग्रहिक जो पीड़ा है, इसके लिए सबसे अच्छा लाभ प्राप्त करता है। ऐसा ही अगर आपको बार बार गर्भ खराब हो रहा है, सपने दिखने से गर्भ खराब हो रहा है, तो आप छोटा तरीके से निम्न तरीके से किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा आप लोगों को मंगल शांति कराइए। मंगल शांति कराते समय एक चीज का अवश्य ध्यान रखेंगे, संतति बार बार खराब होने में विशेषकर मंगल ग्रहों का सबसे बड़ा रोल होता है। इसमें अगर मंगल के साथ में सूर्य ग्रहों की छाया भी हो सकता है, बृहस्पति ग्रह नीच होकर देखा हुआ छाया भी हो सकता है, तो ये कुंडली की परामर्श अथवा हाथ में उत्पन्न रेखाओं के अनुसार आप हाथ दिखाएं अथवा कुंडली जन्मपत्र दिखाकर आप इस चीज के निष्कर्ष में पहुंचे कि मंगल शांति, सूर्य शांति अथवा क्या ग्रहों की शांति करना होता है। विशेषकर जो संतान संबंधी समस्या उत्पन्न करता है इसमें मंगल सर्वप्रथम अथवा मेन ग्रह माना जाता है। और कोई भी ग्रह होते हैं उनमें 1-2 अथवा एक यदा कदा कभी 1 अथवा 2 गर्भ खराब करते, अन्यथा ज्यादा नहीं करते, लेकिन मंगल जब तक इस स्थान पर विद्यमान रहेगा वो बार बार गर्भ को खराब करता है। तो इसलिए ये चीज आप एक बार अवश्य
किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा आप परामर्श लेकर आप आगे बढ़ें। मंगल शांति करने की विधि क्या है? मंगल शांति में आप अपना अथवा पति का फोटो शहद के डिब्बिया के अंदर रखें। शहद के डिब्बिया के अंदर रखने के बाद उसको आप जो भी आप सिंदूरी कलर का चौकी बनाएं। एक चौकी के अंदर सिंदूरी कलर का जो कपड़ा होगा उसे आप बिछाएं और उसमें लक्ष्मी गणेश जी और हो सकता है तो हनुमान जी, अगर आपके पास है तो हनुमान जी रखेंगे, नहीं तो लक्ष्मी और गणेश जी रखें। और सिंदूरी कलर में मसूर का जो दाल होगा उसे रखें, 1.25 किलो मसूर की दाल रखें और उसमें थोड़ी सी चावल का मात्रा भी जरूर मिलाएं। मिलाने के बाद उसे पीले कपड़े में गांठ लगा के आप चौकी के नीचे रखें। चौकी के नीचे रखें, लक्ष्मी गणेश जी को ऊपर रखें और साथ में छोटा सा शिवलिंग का भी पूजन अवश्य करना होता है। शिवलिंग को दूध दही से आप पूजन करिए। दूध दही, शहद, घी और बूरा, रोली, कलावा, पान, फल, फूल वगैरह ये सभी चीज़ उनको अर्पण करके बैठ के ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है। और ध्यान रहे, मंगल शांति विधि करते समय हो सकता है किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा ही कराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मंगल का जो मंत्र होता है भारी होता है और ये मंत्र शायद आप लोगों ना कर पाएँ और विशेषकर महिलाओं के लिए थोड़ी ज़्यादा नियमों का पालन करना होता है। ध्यान रहे, जब ये विधि करेंगे आपको अशुद्ध समय उस समय नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको करना है। शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष कभी भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। और भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप और भी नहीं कर पाएंगे, किसी ब्राह्मण से भी आप नहीं करा पाएंगे, तो ओम भौमाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। ओम भौमाय नमः। ध्यान रहे, लक्ष्मी गणेश जी को आपको उस आसन पर विद्यमान करना है जो नारंगी अथवा ऑरेंज कलर का होता है और उसी ऑरेंज कपड़े में मसूर की दाल 1.25 किलो रखें, उसमें थोड़ी सी चावल की मात्राएं रखें। कुछ दक्षिणा रखने के बाद उसकी पोटली बना के उस चौकी की आपको नीचे रखना है। ऐसा ही आपको विधित तरीके से और सामने शिवलिंग रखने के बाद दूध दही, शहद, घी, बूरा जो भी आपको मैंने इससे पहले सामान बताया है उससे करके पहले ओम नमः शिवाय का मंत्र, फिर ओम भौमाय नमः ये मंत्र आपको 5 दिन तक नित्य करना है। मंत्र अधिक से अधिक करना है। ये करने के बाद जो पोटली आपने नीचे रखा है उस पोटली को आप अंतिम दिन आपको गोद में लेकर पूजा करना है। गोद में लेकर पूजा करें, यही मंत्र जाप करें और यही प्रार्थना करें पूजा करते समय कि जो हमारे गर्भ बाधा अथवा मंगल बाधा के जो दोष अथवा ग्रहिक बाधा का सूचांक प्राप्त है, इस ग्रहिक पीड़ा को दूर करने के लिए मैं ये कार्य कर रही हूँ अथवा कर रहा हूँ। इससे हमारा सभी जो मनोरथ है पूर्ण हो, संतति व्यावधानी ग्रह दूर हो। इस तरह से करने के बाद 5वें दिन आप अपना पूजा को समापन करें। समापन करने के बाद ध्यान रहे, आप दोनों में से एक जाकर ये जो आपने मसूर की दाल ऑरेंज कपड़े में बांध के जो पोटली बनाई आपने, ये ले जाके कहीं चलते हुए जो दरिया है उसमें ले जाके गांठ खोल के आपको जुकी तो छोड़ देना, वस्त्र सहित उसको दाल को जुकी तो छोड़ देना है। और ध्यान रहे, ये कार्य करके जब वापस आएंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और आने के बाद किसी बिना बिहाई बछिया को पेट भर के हरी आप कुट्टी खिलाएं, जिससे आपको आने वाले जो गर्भ रहेगा वो गर्भ बार बार खराब होने के जो संकेत होगा, जो आपको मिलता रहता है, जो संकेत है आपको गर्भ खराब होने का, एक तो ये भी नहीं मिलेगा और गर्भ आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा। और ध्यान रहे, जैसा आपने ये विधि करने के बाद भी किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा आप एक बार गर्भ रक्षा कवच भी लेकर आप महिलाओं के कमर में अवश्य धारण कराएं, जिससे संतान संबंधी जो समस्या आपको बार बार फेस कर रहे हैं इससे भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। हस्तमित्र आज के लिए इतना ही। क्या समस्या है आप हमें बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं और संतति बाधा, पुत्र प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति लगायत सभी प्रकार की जानकारी अथवा परामर्श आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमें अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अगर हमारे से बात करने के लिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र आप नोट कर सकते हैं 88990077 और 50। संपर्क करने का समय जो है, सर्दी के समय में आप 4 से लेकर 7 के बीच में संपर्क करें, तो गर्मी के समय में 7 से लेकर 9 के बीच में अगर आप संपर्क करेंगे तो आप हमारे से बात कर पाएंगे। और आप परामर्श अथवा विशेष तरीके से अगर अपॉइंटमेंट आप लेना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे आप हमारे परामर्श फीस पे करके आप हमारे से अपॉइंटमेंट प्राप्त करके आप अपना जो भी व्यवधान है, जो भी समस्या है, उसका आप उपाय प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम।